हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सामान्य विज्ञान की एक कड़ी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। दोस्तों आपको सामान्य विज्ञान का टॉपिक वाइज सिलेबस करवा रहे हैं। पहले हम भौतिकी विज्ञान, फिर जीव विज्ञान और फिर रसायन विज्ञान, तीनों का जो है टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवा देंगे दोस्तों। और आज हमारा विषय है भौतिकी विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों ध्वनि यानी साउंड। साउंड एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे बार बार जो है हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस वीडियो में जो कि बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का एक पार्ट 6 है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शंस आपके दाब, तापमान, आर्द्रता या घनत्व। तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता? ये नहीं पड़ता दोस्तों दाब पर। दाब का जो प्रभाव है वो ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ऑप्शंस आपके डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है दोस्तों ये है, याद रखिए डेसिबल, ऑप्शन पहला। ठीक है, डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगला है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपके तारतव, प्रावस्था, गुणता या प्रबलता। तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है तारतव, ऑप्शन पहला। तारतव जो होता है दोस्तों उसके कारण से जो है मादा और नर ध्वनि में हम भिन्नता कर सकते हैं, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है दोस्तों उसको तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। जो फ्लाइट रिकॉर्डर होता है उसको तकनीकी दृष्टि से ऑप्शंस आपके तुंगतामापी, डार्क बॉक्स, ब्लाइंड बॉक्स या ब्लैक बॉक्स। तो फ्लाइट रिकॉर्डर को जो है दोस्तों कहा जाता है ब्लैक बॉक्स, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? ध्वनि की तीव्रता जो है किस माध्यम में अधिक होती है? ऑप्शंस आपके धातु, वायु, जल या बहुलक। दोस्तों आप सबको पता ही होगा जो ध्वनि होती है वो जब अणु पास पास में होते हैं उनके किसी भी पदार्थ के, तो उसमें से ज़्यादा गति करती है। तो धातु के में जो है अणु सबसे अधिक होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं। तो ऑप्शन पहला, धातु में से जो है ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी, ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके श्रव्य ध्वनियाँ, प्राश्रवाकी, अवश्राविकी या मेगासोनिक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को? तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रव्य ध्वनियाँ, ऑप्शन पहला। जिनको हम सुन सकते हैं तो उनको श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है,
अगला देखिए, मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो मशीनें होती हैं दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार की, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके ध्वनि तरंग का, एक्स किरण, प्राश्रव्य तरंगे या चुंबकीय तरंगों का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए दोस्तों, ये किया जाता है चुंबकीय तरंगों का। मशीन में जो है चुंबकीय तरंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है। अब देखते हैं अगला, कि जब कंपन सवरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है। जब कंपन सवरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है दोस्तों। तो ये सुनाई देती है हमें दोस्तों प्रणोदित कंपन के द्वारा। प्रणोदित कंपन के द्वारा हमें सवरित्र द्विभुज मेज पर रखा कोई चीज़ जो है उसकी ध्वनि सुनाई देती है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, कि भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस आपके आर्गोग्राफ, इडियोग्राफ, तापलेपी, थर्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण दोस्तों आप सबको पता भी होगा, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप को दर्ज किया जाता है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है। अगला, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। वायु में ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, ये नहीं करता है ऑप्शन तीसरा, वायु के दबाव पर। वायु के दबाव पर जो है कभी भी वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है दोस्तों, याद रखिए। अगला देखते हैं अब, कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। ऑप्शंस आपके विवर्तन, ध्रुवण, प्रावर्तन या व्यतिकरण। कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है ध्वनि तरंगों में दोस्तों, ये नहीं हो सकती है ऑप्शन दूसरा, ध्रुवण। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रादवनिक विमान जो होता है दोस्तों, जिसमें से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ब्लैंक नामक एक प्रगाती तरंग पैदा करता है। जो भी प्रादवनिक विमान होता है दोस्तों, जिसे जेट विमान भी कहा जाता है, तो उस विमान द्वारा कौन सी एक प्रागाती तरंग पैदा की जाती है। ऑप्शंस आपके संक्रमण तरंग, प्रासर्व्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या ध्वनि बूम। तो बार बार पूछा गया एग्जाम्स में दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स में बार बार आता है क्वेश्चन। तो प्रादवनिक विमान जो जेट विमान होते हैं उनके द्वारा जो है ध्वनि बूम नामक एक प्रगाती तरंग पैदा की जाती है, ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं हम, कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों उसे, तो ये कहते हैं सोनार। ठीक है, जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसे सोनार कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। ठीक है। अगला देखिए, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस आपके माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा।
तो ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है दोस्तों माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। ठीक है। अगला, ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारतव है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपके आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। तो ध्वनि का तारतव्य दोस्तों वो निर्भर करता है, याद रखिए, ऑप्शन पहला आवृत्ति पर। आवृत्ति पर जो है ध्वनि का तारतव्य निर्भर करता है दोस्तों। देखते हैं अगला। सभी के सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि होती है दोस्तों, याद रखिए, प्राश्रव्य। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब हो दोस्तों। जो मानव कान के द्वारा सुनी ना जा सके उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और वो ध्वनि जो है चमगादड़ की ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो किस परिघटना का प्रयोग करते हैं ये? तो ये करते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि निर्धारण का। ठीक है। मान लीजिए कोई चमगादड़ है दोस्तों या डॉल्फिन है, वो अपनी एक तरंग जो है भेजेगा, और अगर वो टकरा के आई तो समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई वस्तु खड़ी है। ठीक है। तो प्राश्रव्य ध्वनि प्रतिध्वनि निर्धारण करके जो है, जो चमगादड़ डॉल्फिन है वो परिघटना का प्रयोग करते हैं, इस परिघटना का प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिए। ठीक है। अगला देखते हैं अब, कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? निम्न द्रव्यों में से ध्वनि जो है किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शंस आपके स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। ध्वनि जो है दोस्तों सबसे तेज यात्रा करती है, वो करती है ऑप्शन पहला स्टील में। याद रखिए दोस्तों, जिसका जो घनत्व ज़्यादा होगा उसमें से जो है ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज गति करेगी, याद रखिए दोस्तों। अगला देखिए कि डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके संगीत वाद्य, शोर का तरंग दैर्ध्य, संगीत का एक स्वर या ध्वनि स्तर का एक माप। तो डेसिबल दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं, ये होता है ध्वनि स्तर का एक माप। ध्वनि को मापते हैं दोस्तों, वो डेसिबल उपकरण द्वारा मापते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। चलते हैं अगले पर, कि चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? चमगादड़ जो है निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं दोस्तों? तो किस कारण से उड़ सकते हैं? वे उड़ सकते हैं, वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ को दिखता तो है नहीं दोस्तों, कि जब वो क्या करेगा, चमगादड़ एक प्राश्रव्य ध्वनि जो है निकालेगा, और जो वस्तु होगी उससे टकरा कर वह प्राश्रव्य ध्वनि उसके कानों पर जाएंगी, कि चमगादड़ के कानों में, और उसको पता लग जाएगा कि जो उसका शिकार है या वस्तु है कितनी दूरी पर है। तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों द्वारा जो है अंधेरे में चमगादड़ देख सकते हैं। ठीक है। अगला, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि रुद्धोष्म या संपीड़न और विरलन होता है। एडियोबैटिक कहते हैं दोस्तों रुद्धोष्म को, तो उसमें संपीड़न और विरलन होता है गैस में ध्वनि तरंग संचरण में। मान लीजिए गैस है दोस्तों, ये गैस है एक, इसमें गैस भरी हुई है,
और इसमें एक ध्वनि पास की जाती है। तो कैसा होगा ध्वनि की वो गति, कैसी होगी, ऐसी होगी दोस्तों ध्वनि गति। यानी एक तरह तो आप क्या करेंगे, संपीड़न होगा, एक तरफ बिल्कुल विरलन। संपीड़न होता है दोस्तों बिछाव, और विलन होता है बिल्कुल फैलाव। तो बिछाव और फैलाव की जो एक आलेख होता है उसमें जो है ध्वनि तरंग गैस में संचरण करती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन पहला, रिएक्टर पैमाने का। याद रखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं अब कि ध्वनि गुजर नहीं सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती किससे, जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन आपके जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, जो ध्वनि होती है उसको एक माध्यम की जरूरत होती है। अगर माध्यम जो है ज़्यादा घनत्व वाला हुआ तो उसमें से ज़्यादा गति करेगी, और माध्यम जो है या कम घनत्व वाला हुआ उसमें से कम मात्रा में गति करेगी। तो ध्वनि जो है दोस्तों वो नहीं गुजर सकती निर्वात से। जहाँ पर वायु ही नहीं होगी दोस्तों, जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं होगा संचरण करने के लिए, तो वहाँ पर जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो एक किया जाता है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन पहला, सोनार का। समुद्र में कोई डूबी वस्तु है तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का, इसे SONAR ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों, सोनार को याद रखिए। ठीक है, अगला देखिए, वायु में ध्वनि की चाल निम्न में से किस में परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है। वायु में ध्वनि की चाल जो है निम्न में से किस में परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है। तो अप्रभावित किससे रहेगी दोस्तों, ये रहेगी दाब से। दाब का जो है ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है, आयतन का पड़ता है और तापमान का पड़ता है। लेकिन दाब जो होती है उसका जो है ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, अगला, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है। ध्वनि की गति जो है सबसे तेज किस में होती है दोस्तों। तो ये होती है कांच में। ध्वनि की गति जो है कांच में सबसे तेज होती है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि रडार के आविष्कारक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रडार के जो आविष्कारक हैं वो कौन थे। तो रडार के आविष्कारक थे दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन फोर्थ, AH टेलर एवं लियो सियांग जो हैं रडार के आविष्कारक थे। ऑप्शन फोर दोस्तों। ठीक है, अगला, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसे सुनाई दी। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसे सुनाई दी। तो उसे सीटी की आवाज़ जो है दोस्तों सुनाई देगी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। रेलगाड़ी जब आएगी तो उसको जो है आने पर ऊंचाई उसको ऊंची सुनाई देगी। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है दोस्तों वो कैसी होती है।
तो ये होती है दोस्तों अनुदैर्घ्य। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति दोस्तों अनुदैर्घ्य रूप से होती है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है। अगला, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। बताया था दोस्तों, जो ठोस होगा जिसमें घनत्व ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होगा। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है जिस पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सी राशि ऐसी है जिस पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है? तो किस पर नहीं करता है दोस्तों? ये नहीं करता है दाब पर। ऑप्शन 4 दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है? निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए जो है माध्यम आवश्यक होता है दोस्तों? तो माध्यम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, याद रखिए, ध्वनि तरंगों के लिए। ध्वनि तरंग एक ऐसा जो है वो है दोस्तों जिसमें जो है अगर आप माध्यम उसमें नहीं देंगे तो ध्वनि की तरंग जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं अब कि ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतव जो है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतव निर्भर करता है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन पहला आवृत्ति पर। आवृत्ति पर जो है ध्वनि का तारतव या पिच जिसे कहते हैं दोस्तों निर्भर करता है, याद रखिए। अगला देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों, ये होती है आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता टी से मापते हैं और ये व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है? आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ध्वनि की तीव्रता, याद रखिए दोस्तों। अगला देखिए कि ध्वनि की प्रबलता स्तर का मात्रक क्या है? ध्वनि की प्रबलता स्तर का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता स्तर का मात्रक है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा, डेसिबल। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर या लाउडनेस लेवल का मात्रक है दोस्तों डेसिबल। इसका जो नाम है दोस्तों इसको ऐसे डिनोट करते हैं, छोटा डी और छोटा बी। अगला देखते हैं दोस्तों कि एक बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है, आपको पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कितने समय बाद सुनाई देगी? यहाँ पर दोस्तों दिमाग लगाने वाली बात है कि चंद्रमा पर जो दोस्तों पर्यावरण नहीं है, ना ही वायु है, ना ही को वहाँ पर माध्यम है जिससे हमें ध्वनि सुनाई दे। तो इसी कारण जो है ध्वनि वहाँ पर हमें सुनाई नहीं देगी। तो कभी नहीं हमें पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है। अगला, ध्वनि का वेग सामान्यतः गैसों की तुलना में ठोसों से में अधिक होता है, क्योंकि गैसों की तुलना में क्या होता है? ध्वनि का वेग सामान्यतः गैसों की तुलना में ठोसों में अधिक होता है, क्योंकि गैसों की तुलना में क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ठोसों का घनत्व अधिक है तथा प्रत्यास्थता और भी अधिक है। क्योंकि गैसों की तुलना में जो है दोस्तों ठोसों का घनत्व अधिक है तथा प्रत्यास्थता और भी अधिक है, इसलिए जो है ध्वनि का वेग सामान्यतः गैसों की तुलना में ठोसों में अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा।
ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक सुरीला स्वर देता है। निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक सुरीला स्वर देता है। सुरीला स्वर कौन देगा दोस्तों, तो ये देगा खुला ऑर्गन पाइप। खुला ऑर्गन पाइप जो होता है दोस्तों वो सबसे अधिक सुरीला स्वर देता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों के किस घटना के फलस्वरूप होती है। विस्पंद की जो उत्पत्ति है वो ध्वनि तरंगों के किस घटना के फलस्वरूप होती है, तो ये होती है दोस्तों व्यतिकरण के कारण। विस्पंद की उत्पत्ति जो है ध्वनि तरंगों की व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप होती है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अंतिम देखिए दोस्तों इस टॉपिक का, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक जगह सितार बजा रहा है और एक जगह बांसुरी, तो हम उनका अंतर जो है किस कारण से कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं दोस्तों केवल ध्वनि गुणता पर। यानी सितार की जो गुणता है दोस्तों वो अलग होती है, बांसुरी की ध्वनि गुणता अलग होती है। इसके कारण से जो है हम उनमें अंतर कर सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है आप पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।